जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो जमीन सर्वे हो रहा है, जिसमें आम रैयतों के द्वारा जो स्वघोषणा जमा करना था, अभी भी जो है स्वघोषणा का डेट अभी भी चालू ही है, अभी बंद नहीं हुआ है। ऑफलाइन के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो, जमा अभी भी हो रहा है। तो अगर आपने सर्वे फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है तो जल्दी से आप जमा कर दे। ये लास्ट डेट का या कब खत्म होगा इसका डेट का इंतजार नहीं करें। आपको पता होगा कि जो सरकार की तरफ से जो सर्वे खत्म करने का जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है वो 31 दिसंबर 2026 तक रखा गया है। तो जब सर्वे स्टार्ट हुआ था उस समय से लेके अभी तक आम रैयतों के द्वारा बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों के द्वारा अलग अलग जो परेशानी होता है वो देखने को मिला, उनके कमेंट के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या सर्वे कार्यालय के माध्यम से हो। इन्हीं तमाम दिक्कतों को देखते हुए बिहार सरकार के जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उनके तरफ से एक अच्छा पहल किया गया है। और ये अच्छा पहल आम रैयतों के द्वारा जब जब बार बार बोला गया, जो समस्या है वो सरकार के पास पहुंचाया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से हो। तो कहीं न कहीं जो बिहार सरकार के राजस्व मंत्री है संजय सरावगी, उनके कानों में ये बातें पहुंची कि जब अगर आप सर्वे करवा रहे हैं तो ये सर्वे करवाने से पहले जो राज्य सरकार के पास जमीन संबंधी दस्तावेज है या आम रैयतों के पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो समस्या है, जो त्रुटि है, उसका पहले निराकरण कीजिए और उसके बाद जो है वो सर्वे का काम करवाइए। तो इसी सब को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उनके तरफ से एक अच्छा पहल किया गया है कि जो आम रैयतों का समस्या समाधान है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, उसको युद्ध स्तर पर एक जो अभियान के तहत जो है उसको कराने के लिए एक योजना कह सकते हैं कि 1-2 महीने का ये वर्क चलेगा, जो कि आम रैयतों को जब सर्वे के लिए डॉक्यूमेंट्स देना होगा या लोग को करवाना होगा तो उसमें तनिक भर परेशानी नहीं होगी। क्योंकि उससे पहले इस अभियान के तहत क्या होगा कि जितने भी रैयत है, जो जो उनका त्रुटि है, सबका निराकरण किया जाएगा। आम रैयतों को ये भी परेशानी होती थी कि ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब राजस्व भूमि सुधार विभाग ने ऐसा कर दिया है कि जो राजस्व कर्मचारी है, जो सर्वे अमीन है, वो डायरेक्ट आपके घर जाएंगे, आपका समस्या सुनेंगे, आपका समस्या देखेंगे और आपका समस्या का निराकरण करेंगे। अब हमें नहीं लगता है कि इससे अच्छा और इससे अच्छा कदम जो होता है वो सरकार उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं आम रैयतों के लिए ये सबसे बेहतरीन, अभी तक में जो सबसे अच्छा न्यूज है वो यही न्यूज है कि अगर आपके पास जो भी समस्या है, जो अपना समस्या है, उसको आप अपने पास रखिए। और इस डेट में जो हम अभी आगे बताने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा प्रकार का जो समस्या है उस समस्या को इसमें निराकरण किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो उस समस्या को आप अपने पास रखिए और जैसे ही आपके यहाँ सर्वे कर्मी पहुंचे, राजस्व कर्मचारी पहुंचे, आप अपना समस्या दिखाइए और उसको सॉल्व करवाइए। तो ये बहुत अच्छा है और इस मौका को कोई चूक न जाए, इसीलिए ये जो वीडियो है ये आप आम रैयतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा अभियान चलाया जा रहा है और उसमें क्या क्या जो है आपका सुधार देखने को मिलेगा या आप क्या क्या सुधार करवा सकते हैं। तो ये जो है आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये जो आपका राजस्व महाअभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें है कि जमीन के कागजात में कराए सुधार, विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये सबसे बड़ा जो थीम है कि जमीन के कागजात में कराए सुधार। आपके जमीन में अगर कोई दिक्कत है आप सुधार करवा सकते हैं, विभाग पहुंचा आपके द्वार। मतलब आपका घर जो है वो विभाग एक तरह से सर्वे से रिलेटेड जो काम होता है वो सर्वे अमीन करता है। तो इस टीम में सर्वे अमीन को भी रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा काम है। और जमीन से जितना भी रिलेटेड काम होता है वो जमीनी स्तर का वो राजस्व कर्मचारी करते हैं। तो इस टीम में जो मेन भूमिका में रहेंगे वो राजस्व कर्मचारी रहेंगे। अगर वो आपके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात नहीं हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान कराए, मतलब जो आपका समस्या है वो कौन कौन सा समस्या इसमें आप करवा सकते हैं उसका सुधार। एक तो पहला है कि डिजिटाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन। पहले क्या होता था कि परिमार्जन कराने के लिए
लोग के चप्पल घिस जाते थे ऑनलाइन कराने के लिए, ऑफलाइन मिलिए, ये लाइए वो लाइए, मतलब जमाबंदी सुधार करने में पसीना उतर जाता था। तो अब जो है आपका डिजिटाइज जो ये जमाबंदी सुधार हो गया है ऑनलाइन जमाबंदी में। जैसे आपका नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है, जैसे इसमें है कि आपका नाम गलत है, खाता गलत है, खेसरा गलत है, रकबा और लगान की अशुद्धियां को ठीक करवाए, मतलब परिमार्जन का जो भी काम होगा वो अब आपके दरवाजे पे होगा। बस आप अपने नोट करके रखिए कि आपका क्या क्या दिक्कत है, कौन सा खाता खेसरा क्या दिक्कत है। अगर आपका ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, ऑनलाइन नहीं चल रहा है, वो भी आपका सुधार होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका परिमार्जन का काम जितना भी होगा वो अब आपके घर जाके ही हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तराधिकार नामांतरण। उत्तराधिकार मतलब आपके बाप दादा के नाम से संपत्ति था और उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, उसी के नाम से जमाबंदी कायम है, तो अब जो है वो आपके नाम से जमाबंदी कायम होगा। उत्तराधिकार का अगर आप बंटवारा नामा बना के देते हैं, वंशावली देते हैं, तो आपका नाम चढ़ जाएगा, जो कि ये भी बहुत अच्छा खबर है। जिन्होंने जमाबंदी कायम कराने के लिए अब पहले से अप्लाई किया है, उसमें कोई त्रुटि हो गया अभी तक नहीं हुआ, वो अब आपका जो है घर बैठे सुधार होगा। इसमें है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी करवाएं। मतलब आपके जो फड़िक है उसमें अगर बन रहा है, सब लोग अगर पंचनामा बंटवारा कर लिए हुए हैं, तो सबके नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वंशावली के आधार पे जो संयुक्त खाता खुलना है, संयुक्त जो आपका जमाबंदी कायम होगा, वो आपके वंशावली देने मात्र से आपके नाम से जो है संयुक्त जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसके बाद है कि बंटवारा नामांतरण। संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी करवाए। मतलब अगर बंटवारा आप करवा लिए हुए हैं, पंचनामा बंटवारा, कोर्ट से बंटवारा, तो आपके नाम से जो है अलग अलग जो संयुक्त पहले खाता चल रहा था उसको अब अलग अलग क्या हो जाएगा, रसीद कट जाएगा, जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसके बाद है छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज ऑनलाइन कराना। अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करवाए। मतलब आपने ऑफलाइन रसीद कटा रखा है बट वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, आपने रसीद कटवाया हुआ है और ऑनलाइन जो कटा हुआ है उसमें खाता खेसरा 00 कर दिया गया है, तो ये चीज़ें आपका घर बैठे जो है अब सुधार हो जाएगा। तो इसके अलावा अब जो जमाबंदी मान के चलिए आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, आपके नाम से खाता खुल जाएगा, आपके नाम से सब चीज़ हो जाएगा, रकबा सुधार जितना भी है, फिर इसके अलावा अब तो ज़मीन से रिलेटेड कोई काम ही नहीं बचेगा। और जो मैप सुधार करना होगा, जो मैप खतियान बनाना होगा, वो सर्वे कर्मी के माध्यम से किया जाएगा जो सर्वे हो रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आम रैयतों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो आप तैयार हो जाएं कि ये जो आपका महाअभियान है वो किस डेट से शुरू होगा। ये जो है आपका जो है 16 अगस्त 2025 से लेके 20 सितंबर 2025, आने वाला जो 16 अगस्त है, जैसे ही 15 अगस्त खत्म हो जाता है तो 16 अगस्त को छुट्टी है, 17 अगस्त को छुट्टी है, फिर भी जो है आपका 16 अगस्त से लेके 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ये जो अभियान चलेगा। इसमें सबका जो है टीम बनाया गया है, उसका एक ऑफिस बनाया जाएगा। उसमें आपके घर जाके जो सर्वे कर्मी हैं, जो राजस्व कर्मचारी है, वो आपको पास जाएंगे, आपके समस्या को सुनेंगे, आपको फॉर्म दिया जाएगा, वहीं सर्वे का फॉर्म जैसे भरते हैं उसी प्रकार से वो फॉर्म भर के वहीं पे आपका निदान किया जाएगा। तो ये जो आपकी जमीन, आपका जो जमीन है वो रिकॉर्ड है, वो अब जो है अद्यतन हो रहा है, जो कि ये कभी नहीं हुआ था। घर बैठे और घर पे आपके कर्मचारी जाके ऐसा काम करना इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जो कि इस बार होने जा रहा है। तो आप 16 अगस्त 2025 को तैयार रहे, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स में जो त्रुटि है वो रख के, और जो भी साथ में साक्ष्य है वो भी अपने पास रखे और अपना जो समस्या है उसका निराकरण कराएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।